नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी दैनिक रोजगार समाचार के साथ मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए। तो आज जो खबरें हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट खबरें हैं और आपको यहाँ पे दिख रही होंगी स्क्रीन पे सारी खबरें। शुरू करते हैं वीडियो और सभी खबरों के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी पदों की भर्ती करने की इजाज़त मांगी है और उच्चतम न्यायालय में आवेदन किया है, जिसको मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन हम लोग बोल रहे थे, वो एप्लीकेशन डाल दिया गया है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में 37,000 पदों पर जो रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अगेंस्ट में ये डाला गया है और इजाज़त मांगी गई है कि सभी पदों पर भर्ती की जाए। सरकार ने कहा कि राज्य में हर साल हजारों की संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अगर लंबित मामलों में फैसला शिक्षा मित्रों के हक में आता है तो राज्य सरकार उन्हें भी भर्ती करेगी, क्योंकि शिक्षकों के पद रिक्त होते रहते हैं। फिलहाल अभी 69,000 में से जो 67,000 जो छात्र चयनित हैं, उन सभी की भर्ती करने की इजाज़त दी जाए। तो सरकार का कहना है कि शिक्षा मित्र को अगर 40-45 पर भर्ती करने का निर्णय आ जाएगा बाद में, तो उन सबको आगे आने वाली खाली वैकेंसियों में समायोजित किया जाएगा। और वैसे भी सरकार के पास 22,000 पद तो बचे हुए हैं 68,500 वाली भर्ती के। 69,000 शिक्षक भर्ती में नकल माफिया चंद्रमा यादव भी नामजद हुआ है। चंद्रमा यादव का नाम जो है KL पटेल ने लिया है और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि साफ साफ इसमें लिखा जा रहा है कि चंद्रमा यादव जो है 4 लाख रुपए में 40 मिनट पहले परीक्षा से व्हाट्सएप पे पेपर लीक करता था और टेट परीक्षा में उसने पेपर लीक किया था। उसके बाद वह गिरफ्तार किया गया था और अभी तक वो जेल में था। अभी जमानत पर वो बाहर निकला है। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ की जा रही है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आरोपियों के बयान के मुताबिक चंद्रमा यादव एक पेपर के 4 लाख लेता था। वह परीक्षा शुरू होने से 40 मिनट पहले ललित त्रिपाठी को व्हाट्सएप पर पेपर देता था। ललित त्रिपाठी ने बयान दिया कि वह KL पटेल से 6 लाख रुपए लेता था, 2 लाख खुद रखकर 4 लाख चंद्रमा को देता था। तो यहाँ पे KL पटेल हैं, ये 6 लाख रुपए देते हैं और ये ललित त्रिपाठी यहाँ पर हैं, ये 6 लाख यहाँ ले लेते थे और यहाँ से 4 लाख ये पास कर देते थे चंद्रमा के पास। और यह जो पेपर जो होता था, इसके यहाँ जो भी सेंटर जाता था, चंद्रमा स्कूल के प्रबंधक हैं एक, उनके पास जो भी पेपर जाता था उसको 40 मिनट पहले आउट कराते थे और 4 लाख लेने के बाद ये पेपर देते थे ललित त्रिपाठी को और ललित त्रिपाठी यह पेपर दे देता था KL पटेल को। तो पटेल जो होते थे, इस पेपर को 40 मिनट का जो समय होता था उसमें इस पेपर को सॉल्व करवाकर नकल करवाते थे। ये जहाँ जहाँ भी इनके लोग बैठे होते थे वहाँ पे नकल करवाते थे। तो ये ताना बाना था शिक्षक भर्ती परीक्षा में नकल का। तो चंद्रमा तो बहुत ही बड़ा एक नकल माफिया है और ये इलाहाबाद का जाना माना नकल माफिया है। पुलिस अब चंद्रमा की तलाश कर रही है। उसके पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा कि उसने शिक्षक भर्ती में KL पटेल और मायावती के अलावा कितने गिरोहों को पेपर दिया। 2 गिरोहों को इसने पेपर दिया, मायावती और KL पटेल, 2 गिरोहों को इसने पेपर दिया। और टेट में नकल कराने के मामले में वह गिरफ्तार था, नैनी जेल में था। अभी जमानत पर वहाँ से छूटकर आया था। ये असंतुष्ट अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उसकी जांच पूरे प्रदेश में की जाए और इसके लिए वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जो गिरोह पकड़ा गया है, उन गिरोह के लोगों के तार कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही, बिहार के आरा जिले से जुड़े मिले थे, जबकि परीक्षार्थियों को झांसी, नैनी, करेली सहित दूसरे परीक्षा केंद्रों से पकड़ा गया है। वहीं इसी दिन दूसरी ओर लखनऊ में नकल कराने में एक प्रधानाचार्य, 5 कक्ष निरीक्षकों तथा 2 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया था। मिर्ज़ापुर के एक स्कूल में परीक्षार्थी सल्व कॉपी के साथ पकड़ी गई थी।
आजमगढ़ में दूसरी जगह परीक्षा देते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ एक अभ्यर्थी पकड़ा गया था। आगरा राजस्थान के अलवर से आए सालवर को पुलिस ने पकड़ा था। इसका मतलब कि पूरे प्रदेश में इनका ताना बाना जुटा हुआ है, इसलिए पूरी जांच कराने के लिए छात्र अब असंतुष्ट छात्र जो है वो हाई कोर्ट जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी और राजनीति विज्ञान के 287 पदों पर जो भर्ती होनी है, इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और काउंसलिंग प्रक्रिया 3 से 4 दिन में शुरू हो जाएगी। और इस हफ्ते इनको ये अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे ये छात्र। चयनितों को नियुक्ति प्रक्रिया इस सप्ताह शुरू होने की पूरी संभावना है, जिसमें से हिंदी के 166 और विज्ञान के 121 पद हैं। तो कुल मिला के 287 पदों पर काउंसलिंग शुरू होनी है। बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है कि 14 जून जो केंद्र बदलने की अवधि थी उसको बढ़ाकर 28 जून कर दिया गया है। तो जिन छात्रों ने अभी परीक्षा केंद्र का विकल्प अभी नहीं बदला है और बदलना चाहते हैं, तो वो तुरंत जाकर बदल दें उसको। अपने आवास के निकट 3 विकल्पों का चयन आपको करना है और आप उन 3 विकल्प जो चयन करेंगे उनमें से किसी एक में आपको परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। कोरोना के टाइम पर एक अच्छी नौकरी है, ये बिजली विभाग में आई है और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ये वैकेंसी है। इसमें सहायक अभियंता, सहायक समीक्षा अधिकारी, स्टाफ नर्स इत्यादि की भर्ती है। 353 पद हैं। इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं और अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 30 जून इसकी लास्ट डेट है और इस डेट को आगे बढ़ाया गया है। तो अगर आपने अभी भी अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दीजिए, जॉब अच्छी है। इसी तरह से एक और जॉब है, यह है यूके SSC की, उत्तराखंड SSC की जॉब है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। और इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती और इसके साथ साथ है अधिदर्शक प्रदर्शक रेशम एवं निरीक्षक रेशम के 139 पदों की भर्ती है। अगर आपके पास योग्यता है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 1 जुलाई 2020 के अनुसार 18 या 21 से 42 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। 27 जून अंतिम तिथि है और ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर आप अपनी योग्यता चेक कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती में भाजपा विधायक समेत 61 लोगों को तलब किया गया है। गोंडा से न्यूज आ रही कि सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं के मामले में एसटीएफ ने भाजपा विधायक बामन सिंह समेत 61 लोगों को तलब किया। बामन सिंह विवेकानंद लघु माध्यमिक विद्यालय करनैलगंज के प्रबंधक हैं। सपा नेता व पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह को भी तलब किया गया है। वो दीनदयाल जनता लघु माध्यमिक विद्यालय में प्रबंधक हैं। शिक्षा विभाग में एडेड स्कूल के लिपिक स्वयं प्रकाश शुक्ल पर भी एसआईटी की नज़र है। सभी को 2 हफ्ते में लखनऊ उपस्थित होकर पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। सरकार ने 24 जनवरी को गोंडा के 29 सहायता प्राप्त स्कूलों में 146 अनियमित नियुक्तियों के मामले की जांच के आदेश दिए थे। बीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति ने बताया कि एसआईटी की जांच में विभाग हर संभव सहयोग कर रहा है। कुल 61 लोगों को बयान के लिए बुलाया गया है। प्रदेश सरकार 22 लाख महिलाओं को रोजगार देगी और 2 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर स्वरोजगार की योजना से जोड़ेगी। अब इन रोजगारों का सृजन कहाँ से होगा, नए क्षेत्र कौन से हैं, उनको देख लेते हैं। 1 लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील बनाने का काम समूहों को दिया जाएगा। तो वहाँ से रोजगार जनरेट होगा। और इसके बाद महिला स्वयं सहायता समूहों को गांव में राशन की दुकानें आवंटित की जाएंगी। मनरेगा में हर 50 श्रमिक पर एक महिला मेट की नियुक्ति होगी। गांव में बैंक और जनता के बीच की कड़ी के रूप में 58,000 बैंक कारपोरेट सखी की नियुक्ति की जाएगी। इसको मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था कि 58,000 महिलाओं की नियुक्ति होनी है। मुख्यमंत्री ने 15 जून से 1 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है। 1 करोड़ श्रमिक पर 2 लाख मेट नियुक्त किए जाएंगे। इनमें 50% यानी कि 1 लाख मेट HSG की महिलाएं होंगी।
तो ये है प्लानिंग जिसके तहत 22 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा और इसके साथ साथ ही 10,48,000 प्रवासी श्रमिकों के खाते में मुख्यमंत्री योगी ने 1,000 रुपये भेज दिए हैं। हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जो है 27 जून को आएगा और इसके साथ इस बार कुछ बदलाव के साथ आपको मार्कशीट मिलेगी। अंक पत्र और प्रमाण पत्र सभी परीक्षार्थी और उनके माता पिता का नाम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी लिखा रहेगा। ये बदलाव किया जा रहा है इस बार, क्योंकि पिछली बार एक छात्र के स्पेलिंग में गड़बड़ी हुई थी नाम में, तो उसने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी परीक्षार्थियों का नाम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी लिखा जाए। उसका अनुपालन किया जा रहा है इस वर्ष और अंक पत्र व प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी के साथ साथ उसके माता पिता का नाम भी हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जा रहा है। एक और न्यूज़ है, यहाँ पर इंटरमीडिएट की मार्कशीट में कंपार्टमेंट प्रिंट कराया जाएगा, यानी कि जैसे हाई स्कूल में होता था एक विषय में फेल होने के बाद परीक्षा दोबारा दे सकते थे, संशोधन हो सकता था, उसी तरह इंटर में भी अब किया जा रहा है। इंटरमीडिएट में अभी ये व्यवस्था लागू नहीं है और इस व्यवस्था के लागू करने की योजना बनाई जा रही है। विज्ञान अंग्रेजी के इंटरव्यू 15 दिन टल गए हैं और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि नोटिस एक जारी की गई थी टीजीटी 2016 के छात्रों के लिए कि 15 दिन के बाद दोबारा स्थिति का जायज़ा लिया जाएगा और इंटरव्यू करवाया जाएगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग इस कोरोना काल में हो सकती है और इसके साथ साथ यूपीपीएससी जो है अपना इंटरव्यू 15 जून से शुरू कर सकता है। तो टीजीटी क्यों नहीं कर सकता? टीजीटी को हालात कहाँ लग रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं हो सकता है। इंटरव्यू आप सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूपीपीएससी ने किया है, आरओ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है। तो ये एक टाल दिया गया है छात्रों में, इससे असंतुष्ट हैं छात्र और वो मांग करते हैं कि इस पर जल्द विचार किया जाए। छात्रों के लिए एक और अच्छी न्यूज़ है कि हाई कोर्ट जो है अब 22 जून से 3 जुलाई तक बंद होगा। पहले 18 जून से बंद होने वाला था, तो ये 22 जून हो गया, 4 दिन और इसका कार्य बढ़ गया क्योंकि उनकी कई याचिकाएं फंसी हुई हैं, उनकी 69,000 शिक्षक भर्ती वाली। और दूसरी एक और न्यूज़ है कि इसमें 1,03,000 प्रमोशन रुके हुए हैं। यह जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन के विवाद को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज जो हैं, जो जॉब कर रहे हैं लोग, उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा क्योंकि केंद्र सरकार को कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्थिति यथावत स्थिति बनाए रखे। नौकरी में प्रमोशन का मामला है और 1 साल से कोई प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, तो बहुत से इसमें कर्मचारी बिना प्रमोशन पाए हुए रिटायर भी हो रहे हैं, इसलिए उनमें रोष है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है केंद्र और केंद्र ने बोला है कि प्रमोशन में आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट किया जाए जिससे ये प्रमोशन किए जाए। भर्ती 1 और कट ऑफ 2 संभव नहीं है। 68,500 और 69,500 की बात कर रहे हैं। 68,500 में 40-45 और 69,000 में 60-65 कैसे होगा? तो इसके लिए अभ्यर्थियों ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है उसी के बारे में ये न्यूज़ है कि अंतिम फैसले से पहले राज्य सरकार को जो अंतरिम आदेश दिया है उसमें एक तरह से शासन की ओर से तय कट ऑफ को माना गया है। आदेश दिया गया है कि 37,339 पदों को छोड़कर सरकार शेष पदों पर नियुक्ति दे सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।